मेरे सभी देशवासियों को आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ की बहुत 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 बधाइयाँ। आज इस पावन दिन पर मैं अपने फेवरेट गीत की कुछ पंक्तियाँ गाने की इजाज़त चाहूँगा। मेरी आवाज़ तो बहुत ज़्यादा बेकार है, ये तो आप सब लोग जानते हैं, लेकिन ये गीत इतना ज़्यादा अच्छा है कि मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आएगा। मेरा कर्मा तू, मेरा धर्मा तू, तेरा सब कुछ मैं, मेरा सब कुछ तू। आ, आ, हर कर्म अपना करेंगे, हर कर्म अपना करेंगे, ऐ वतन तेरे लिए दिल दिया है, जान भी देंगे, ऐ वतन तेरे लिए दिल दिया है, जान भी देंगे, है वतन तेरे लिए। हेलो IIT एस्पायरेंट्स, वेलकम टू मैथ बुक। मैं आपका टीचर नितिन और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कॉमन रूट्स ऑफ टू क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, तो आइए शुरू करते हैं। कॉमन रूट्स ऑफ टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लेट्स से हमारे पास दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, a1x स्क्वायर प्लस b1x प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x स्क्वायर प्लस b2x प्लस c2 इक्वल टू 0। अब दो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं, हर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स होंगे। जब मैं कॉमन की बात कर रहा हूं तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज बनती है? एक पॉसिबिलिटी तो ये है कि उनके दोनों रूट्स कॉमन हो जाए, मतलब दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दोनों ही रूट सेम हो जाए। दूसरी पॉसिबिलिटी कि सिर्फ एक ही रूट कॉमन हो। तो पहले जो सिंपल केस है उसके बारे में बात करते हैं। बोथ रूट्स कॉमन। व्हाट इज द कंडीशन फॉर बोथ द रूट्स कॉमन? a1 by a2 मतलब कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर ऑफ द पहली वाली इक्वेशन डिवाइडेड बाय द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर ऑफ द सेकंड वाली इक्वेशन इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ x ऑफ पहली वाली इक्वेशन डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x ऑफ सेकंड वाली इक्वेशन इक्वल टू कांस्टेंट टर्म ऑफ पहली वाली इक्वेशन डिवाइडेड बाय कांस्टेंट टर्म ऑफ सेकंड वाली इक्वेशन। 3 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करके इस चीज को फटाफट प्रूव करिए। चलिए, तो क्या होगा भाई? देखिए, मान लेता हूं मैं कि पहली वाली इक्वेशन के रूट्स अल्फा बीटा हैं, क्योंकि दोनों रूट्स कॉमन है। दूसरी वाली इक्वेशन के रूट्स भी अल्फा बीटा होंगे। तो पहली वाली इक्वेशन के लिए अगर मैं सम ऑफ द रूट्स लिखूं तो वो आ जाएगा -b1 by a1। दूसरी वाली के लिए -b2 by a2। दोनों रूट सेम है तो ऑब्वियसली ये दोनों चीजें बराबर होगी। अब इन दोनों चीजों से मैं ये कंक्लूजन निकाल सकता हूं कि b1 by b2 इज इक्वल टू a1 by a2। उसी तरीके से प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी दोनों का सेम होगा। तो यहां से कंक्लूजन मेरे पास क्या निकल जाएगा कि c1 by c2 इज इक्वल टू a1 by a2। अब a1 by a2 b1 by b2 के बराबर है और a1 by a2 c1 by c2 के बराबर है। इसका मतलब है कि तीनों चीजें बराबर आ गई। क्वाइट इजीली डन। आगे बढ़ते हैं। जब एक रूट कॉमन हो, एग्जैक्टली वन रूट कॉमन, एंड दिस इज द कंडीशन फॉर एग्जैक्टली वन रूट कॉमन। 5 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करिए और इसको प्रूव करने की कोशिश करिए। आई बिलीव कि आप लोगों से प्रूव हो गया होगा। जिन लोगों से नहीं हुआ है वो एक बार देख लीजिए। मान लेता हूं मैं कि अल्फा इज अ कॉमन रूट बिटवीन बोथ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अल्फा पहली वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, अल्फा दूसरी वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा। वो यहां पर हमने कर दिया, ये लिख लिया इस तरीके से फटफट फटफट। अब मैं एक काम करता हूं, अल्फा निकालता हूं इन टर्म्स ऑफ द कोएफिशिएंट। कैसे निकालेंगे भाई? आप अल्फा स्क्वायर को एक वेरिएबल ट्रीट करिए फॉर द टाइम बिंग, अल्फा को एक दूसरा वेरिएबल ट्रीट करिए। अब दो लीनियर इक्वेशन अपन जैसे x और y में हुई तो उनको कैसे सॉल्व करते हैं? पहले तो एक बार x को एलिमिनेट करते हैं। कैसे एलिमिनेट करते हैं कि दोनों इक्वेशन में x के कोएफिशिएंट को सेम कर देते हैं और फिर उनको सबट्रैक्ट कर देते हैं। तो यहां पर मुझे अल्फा स्क्वायर को एलिमिनेट करना है, मुझे मैं पहली वाली इक्वेशन को a2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं और दूसरी वाली इक्वेशन को a1 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। तो मुझे क्या मिल रहा है?
a2a1 अल्फा स्क्वायर प्लस a2b1 अल्फा प्लस a2c1 इक्वल टू 0। सेकंड वाली इक्वेशन को मैंने मल्टीप्लाई किया a1 से, तो a1 से मल्टीप्लाई करने पर मुझे मिल रहा है a1b2 अल्फा प्लस a1c2 इक्वल टू 0। अब इन दोनों को मैं करूंगा सब्ट्रैक्ट, तो यहां से मुझे अल्फा की वैल्यू मिल गई c1a2 माइनस c2a1 होल डिवाइडेड बाय a1b2 माइनस a2b1। अब इसी तरीके से हम अल्फा स्क्वायर की भी वैल्यू निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे अल्फा स्क्वायर की वैल्यू? अब मुझे अल्फा को एलिमिनेट करना है, तो मैं पहली वाली इक्वेशन को b2 से मल्टीप्लाई करूंगा, दूसरी वाली इक्वेशन को b1 से मल्टीप्लाई करूंगा। तो यहां से हमारे पास अल्फा स्क्वायर ये आ गया, अल्फा ये आ गया। अब मुझे अल्फा को गायब करने का है, तो स्क्वायर ऑफ दिस एक्सप्रेशन विल बी इक्वल टू दिस। डिनोमिनेटर में a1b2 माइनस a2b1 का स्क्वायर आ रहा है, इधर सिंगल टाइम्स आएगा तो एक बार वो कट जाएगा, तो c1a2 माइनस c2a1 का होल स्क्वायर दैट विल कम आउट टू बी a1b2 माइनस a2b1 इंटू b1c2 माइनस b2c1। तो ये रिजल्ट आ गया बड़ा इजीली। अब मैं तुम लोगों को ये सजेस्ट नहीं करता हूं कि तुम इस गंदे से फॉर्मूले को याद करो। अगर याद करने की इच्छा है तो मैं आप लोगों को एक छोटी सी ट्रिक बता देता हूं। मैंने इस तरीके से कोएफिशिएंट को लिख लिया, c1 के बाद फिर से a1 लिख लिया, c1 इंटू a2 माइनस c2 इंटू a1। जब भी ये पॉइंटिंग डाउनवर्ड्स है तब उसको नॉर्मल तरीके से लेना है, जब ये पॉइंटिंग अपवर्ड्स है तब उसको माइनस के साथ लिखना है, जैसे हम लोग डिटर्मिनेंट्स में करते हैं। तो c1a2 माइनस c2a1 इसका स्क्वायर दैट विल बी इक्वल टू a1b2 माइनस a2b1 एंड दैट विल बी मल्टीप्लाइड बाय b1c2 माइनस b2c1। क्लियर विद दिस? ये इस तरीके से आप चीजों को याद रख सकते हो, बट स्टिल आई विल सजेस्ट कि इसका प्रूफ आप लोग ध्यान रखिए। क्यों ध्यान रखना है? अभी कुछ एग्जांपल्स करेंगे तब आप लोगों को ये बहुत ढंग से समझ में आ जाएगा कि प्रूफ एट टाइम्स इज मच मोर यूजफुल देन दी फॉर्मूला। आगे बढ़ते हैं। 3 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करिए और इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। चलिए भाई, तो क्या आंसर आ रहा है इसका? k इक्वल टू -1 और -1/4। जिन लोगों का आंसर आ गया सॉल्यूशन को स्किप कर सकते हैं। वैसे मैं इसके 2 मेथड बताने वाला हूं, तो अगर आप चाहें तो देख सकते हैं। जिन लोगों का नहीं आया वो तो ऑब्वियसली देख लीजिए। अब देखिए, क्वेश्चन में ऐसा है कि कहीं उसने एग्जामिनर ने ये बात नहीं बोली है कि कितने कॉमन रूट्स, तो दोनों पॉसिबिलिटीज बनती है इनिशियल लेवल पर कि हो सकता है कि बोथ द रूट्स आर कॉमन, हो सकता है कि सिर्फ एक ही रूट कॉमन है। बोथ द रूट्स कॉमन की कंडीशन क्या है? a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। यहाँ पर क्लियरली देख के मुझे समझ में आ रहा है कि a1/a2 इज डेफिनेटली नॉट इक्वल टू c1/c2। तो वो जो बोथ द रूट्स वाली चीज है उसको हमने डिस्कार्ड कर दिया है। एग्जाम टाइम पे ध्यान रखिएगा, डोंट स्किप दैट पॉसिबिलिटी अगर क्वेश्चन की लैंग्वेज इस तरीके से है। अब अपने पास सिर्फ ये चीज बचती है कि एक ही रूट कॉमन है। एक ही रूट कॉमन वाली चीज को हम 2 तरीके से उसको सॉल्व करेंगे। पहला तो जो फॉर्मूला लिखा था, फॉर्मूला क्या था? c1a2 माइनस c2a1, तो वही सब चीजें लिखेंगे। तो ये हो जाएगा 6 इंटू 1 माइनस ऑफ -3 इंटू 1 इसका होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू a1b2, मतलब ये हो गया 2k माइनस b2a1, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, b1c2 माइनस c2b1, तो b1 कितना है -5, c2 कितना है -3, तो -5 इंटू -3 दैट विल बिकम +15, 2k इंटू 6, तो ये बन गया 12k। अब ब्रैकेट को ओपन करेंगे और इसको फटफट सॉल्व करके k की वैल्यू निकालेंगे। चलिए, अब ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, इसके फैक्टर्स कर लिए फटाफट। तो यहां से हमारी k की वैल्यू आ गई -1/4 और -1। ये हो गया एक तरीका। दूसरा तरीका क्या है कि भाई ये लिखा हुआ है इस इक्वेशन में और इस इक्वेशन में एक कॉमन रियल रूट है।
और इसके रूट्स फाइंड करना बहुत ही ज्यादा सिंपल है। तो अपन एक काम करते हैं, पहले इसके रूट फाइंड कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, इसके रूट्स क्या आ रहे हैं? x इक्वल टू 2 और 3। अब अगर इन दोनों में से कोई एक रूट दूसरी वाली इक्वेशन का रूट है तो वो उसको सेटिस्फाई करेगा। अच्छा, दोनों ही पॉसिबिलिटी बनती है कि हो सकता है कि 2 इज अ कॉमन रूट, हो सकता है कि 3 इज अ कॉमन रूट। तो एक बार 2 उसको सेटिस्फाई करवा के k की वैल्यू निकाल लेते हैं, उस k की वैल्यू के लिए 2 विल बी अ कॉमन रूट। फिर एक बार 3 सब्स्टिट्यूट करके k की वैल्यू निकाल लेते हैं, उस वैल्यू ऑफ k के लिए 3 विल बी अ कॉमन रूट। क्लियर विद दिस? बड़ा सिंपल तरीके से आ जाएगा फिर तो। 2 को सब्स्टिट्यूट किया मैंने तो मेरे पास क्या आ जाएगा? 4 प्लस 4k माइनस 3 इक्वल टू 0। तो यहां से k की वैल्यू आ गई घटे 1/4। और फिर एक बार मैंने मान लिया कि 3 कॉमन रूट है तो ये आ जाएगा 9 प्लस 6k माइनस 3 इक्वल टू 0। तो k इक्वल टू -1 आ गया। क्लियर विद दिस? कोई दिक्कत इसमें? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 3 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करिए और इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। क्या आंसर आ रहा है इसका? k इक्वल टू 0 और 24। जिन लोगों का आंसर आ गया सॉल्यूशन को स्किप कर सकते हैं, जिन लोगों का नहीं आया एक बार देख लीजिए। जो सेकंड मेथड हम लोगों ने प्रीवियस वाले क्वेश्चन में यूज किया था वो यहाँ पर काम नहीं करेगा, क्योंकि किसी भी इक्वेशन के दोनों रूट्स निकालना पॉसिबल नहीं है विदाउट इन्वॉल्विंग के को इन्वॉल्व करते हो तो चीजें और ज्यादा लेंदी हो जाएगी। तो एक तो ये हो गया कि आप फॉर्मूले को डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो। अगर आप लोगों को फॉर्मूला याद नहीं है तो जिस तरीके से हमने फॉर्मूले को डिराइव किया था कि कॉमन रूट को अल्फा मान लिया, तो एक बार अल्फा की वैल्यू निकाल ली, फिर एक बार अल्फा स्क्वायर की वैल्यू निकाल ली, वहां से अल्फा को एलिमिनेट कर लिया, तो उससे भी आंसर इजीली आ जाएगा। क्योंकि हमें फॉर्मूला अभी राइट नाउ याद है और याद करने का तरीका भी मैंने आप लोगों को बता दिया था, तो हम डायरेक्टली उसको यूज करेंगे और फटफट आंसर ले आएंगे। तो क्या है भाई? C1 इंटू A2 बोले तो K माइनस C2 इंटू A1 बोले तो -2K का होल स्क्वायर इज इक्वल टू A1 इंटू B2 माइनस A2 इंटू B1 माइनस माइनस हो गया प्लस into B1 C2 that will be -22K minus B2 C1 that will become 14K। तो यहाँ से इन चीज़ों को ओपन किया फटफट तो ये आ गया K स्क्वायर, इधर से ये आ जाएगा -3 इंटू यहाँ से कितना है -8K। तो ये हो गया K स्क्वायर इक्वल टू 24K। अब k को कैंसिल करते टाइम ये बात का ध्यान रखिएगा कि k 0 भी पॉसिबल है। वो यहाँ पर देखकर भी क्लियरली दिख जाता है कि अगर k 0 हो गया तो एक कॉमन रूट दोनों में है विच इज x इक्वल टू 0। तो k को ऐसे कैंसिल करके भूल न जाना। k इक्वल टू 0 विल बी अ पॉसिबिलिटी और दूसरी पॉसिबिलिटी तो ऑटोमेटिकली 24 आ जाएगी। और अगर आपको ये कैंसिल करने की बीमारी है और ये भूल जाते हो सो डोंट कैंसल आउट, जस्ट टेक थिंग्स ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। तो k स्क्वायर माइनस 24k में से एक बार k को कॉमन निकाल लो तो दो पॉसिबिलिटी आ जाएगी, k इक्वल टू 0, k इक्वल टू 24। द चॉइस इज योर्स, बट द पॉइंट इज कि डोंट जस्ट कैंसल आउट विदाउट थिंकिंग। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 3 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। चलिए क्या आंसर आ रहा भैया इसका? x इक्वल टू अल्फा। अब यहां पर तुम्हारा फॉर्मूला काम नहीं करेगा। देखो फॉर्मूला जो है ना वो है कंडीशन फॉर अ कॉमन रूट। यहाँ पर हमको कंडीशन नहीं फाइंड करनी है। यहाँ पर एग्जामिनर ने बोल दिया कि भाई एक कॉमन रूट है, अब बोल दिया तो बोल दिया, एग्जामिनर इज बोला तो बोला, बोला तो बोला। व्हाट वी हैव टू डू इज कि हमको फाइंड करना है कि वो कॉमन रूट है कौन सा। तो लेट्स से कि मैं उस कॉमन रूट को, अब मैं कॉमन रूट को अल्फा मान के नहीं चलूंगा क्योंकि वही आंसर भी आ रहा है। तो लेट्स से कि अपन ने मान लिया कॉमन रूट जो है इसका वो लैम्बडा है। तो लैम्बडा जो है पहली वाली इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो लैम्बडा स्क्वायर प्लस बी लैम्बडा प्लस अल्फा गामा इक्वल टू 0। लैम्बडा क्योंकि कॉमन रूट है तो लैम्बडा दूसरी वाली इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा। अब मैं इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर सकता हूं। तो जब मैंने सब्ट्रैक्ट किया तो मुझे क्या मिल रहा है? बीटा माइनस गामा इंटू लैम्बडा
अल्फा गामा माइनस अल्फा बीटा में से मैं माइनस अल्फा को कॉमन निकाल लेता हूं, तो बीटा माइनस गामा मिल जाएगा। अब यहां से फैक्टर्स क्या आ रहे हैं, बीटा माइनस गामा इंटू लैम्बडा माइनस अल्फा इक्वल टू 0। अब दो चीजों का प्रोडक्ट 0, तो ये 0 हो सकता है, ये भी 0 हो सकता है। अगर ये 0 हो गया मतलब बीटा इक्वल टू गामा हो गया, तब तो दोनों इक्वेशन सेम हो जाएगी। बीटा इक्वल टू गामा आ गया तब तो दोनों इक्वेशन सेम हो गए, तब देन देयर वोंट बी अ कॉमन रूट, तब वहां पर दोनों के दोनों कॉमन रूट्स हो जाएंगे, इसलिए ये पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती है। देयरफॉर द ओनली पॉसिबिलिटी इज लैम्डा इक्वल टू अल्फा, और लैम्डा को ही हमने कॉमन रूट माना था, तो कॉमन रूट आ गया। क्लियर विद दिस? चलिए आगे बढ़ते हैं। 10 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करिए और इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। चलिए भाई, क्या आंसर आ रहा है इसका? ऑप्शन 2। ऑप्शन 2 ऑप्शन 1 मोर और लेस सिमिलर टाइप के दिखते हैं, बट वो 0 बहुत सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है। तो जिन लोगों को 1 और 2 में कंफ्यूजन है, वो भी सॉल्यूशन को एंड तक देखिए। जिन लोगों को एकदम अच्छे से समझ में आ गया कि ऑप्शन 2 क्यों आ रहा है, वो सॉल्यूशन को स्किप कर सकते हैं। हैव 2 कॉमन रूट्स, ये बोल रखा है भैया एग्जामिनर ने। अच्छा, अब ये क्यूबिक इक्वेशन है। क्यूबिक इक्वेशन को फैक्टराइज कैसे करते हैं? एक रूट तो अपने को पहले हिट एंड ट्रायल से फाइंड करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर सभी कोएफिशिएंट्स पॉजिटिव हैं। तो अ बेटर बेनिफिट इज कि हम नेगेटिव डायरेक्शन में ही हिट एंड ट्रायल से रूट को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे। पॉजिटिव साइड पे तो अपने को कुछ भी नहीं मिलने वाला है, तो वो एक बेनिफिट हो जाता है इस चीज को ऑब्जर्व करने का। हर प्रकार की क्यूबिक इक्वेशन हमारे लेवल पर, ध्यान से सुनिएगा, हमारे लेवल पर सॉल्वेबल नहीं होगी। तो हमारे पास जो एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे और अगर उनके रूट्स को निकालने की जरूरत पड़ी, तो उसका पहला रूट तो हमको हिट एंड ट्रायल से ही फाइंड करना पड़ेगा। अगर आप थोड़ा सा डेटा चेंज कर दो, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 20 कर दो, और अब आप मुझसे पूछो कि सर इसके रूट्स बताओ क्या हैं, तो जरूरी नहीं है कि मैं फाइंड कर पाऊंगा। जो एक फॉर्मूला आप लोगों को गूगल पे दिखता है, वो बहुत ही लेंथी फॉर्मूला है, उसको यूज करने में ही परेशान हो जाओगे। सो डोंट वरी अबाउट दैट। हमारे लेवल पे जो भी क्वेश्चंस आएंगे क्यूबिक से रिलेटेड, अगर उसके फैक्टर्स करने की जरूरत पड़ी, तो वो फैक्टर्स बहुत ही सिंपल आने वाले हैं। कोई कुछ भी बोल दे, कोई कितने भी वीडियोस बना दे, फैक्टराइज एवरी क्यूबिक इक्वेशन इन 2 मिनट्स 3 मिनट्स, फलाना ढिमकाना, हर क्यूबिक इक्वेशन हमारे लेवल पर फैक्टराइजेबल नहीं है। तो यहां पर एक रूट हमको हिट एंड ट्रायल से फाइंड करना पड़ेगा, और मोस्ट ऑफ द केसेस में वो बहुत ही सिंपल होता है। तो x इक्वल टू -1 मैंने सब्सटीट्यूट करके देखा, तो ऑब्वियसली इसका रूट नहीं आ रहा -1। x इक्वल टू -2 सब्सटीट्यूट करके देखो, तो -8 प्लस 12 -6 प्लस 2, तो ये इक्वल टू 0 आ रहा है। इसका मतलब इसका एक रूट तो -2 है। चलिए इसको हटा देते हैं। तो एक रूट जब -2 मुझे मिल गया हिट एंड ट्रायल से, तो मुझे ये समझ में आ गया कि इसका एक फैक्टर तो x प्लस 2 है। x प्लस 2 इज 1 फैक्टर। अब बाकी रिमेनिंग जो है, रिमेनिंग वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप लोग इजीली डिटरमाइन कर सकते हो जब इस क्यूबिक इक्वेशन को x प्लस 2 से डिवाइड करोगे। सो दिस क्यूबिक एक्सप्रेशन कैन बी रिटन एज x प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। अब यहां से एक रूट इसका आ गया -2। यहां पर अगर आप ऑब्जर्व करोगे, तो इसके जो दोनों रूट्स हैं वो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट हैं, -1 प्लस माइनस आयोटा √3/2। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में और इस क्यूबिक इक्वेशन में कितने रूट्स कॉमन हैं? 2 कॉमन रूट्स हैं। यहां से इस क्यूबिक इक्वेशन के मेरे पास रूट्स क्या आ रहे हैं भाई? एक तो आ रहा है -2, दूसरा आ रहा है -1 प्लस आयोटा √3/2, और तीसरा आ रहा है, कॉम्प्लेक्स नंबर में हम इनका बहुत ही ज्यादा यूज देखेंगे, बट दैट्स नॉट अ कंसर्न राइट नाउ। अभी तो हमको ये पता है कि 2 रूट्स जो हैं वो एक दूसरे के कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स आ रहे हैं। और ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में बात की गई है क्वेश्चन में, उसमें एक इंफॉर्मेशन हमारे पास जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि ABC जो है वो तीनों रियल हैं। ये जो ऐसा कई बार लिखा हुआ रहता है ना, वो सिर्फ डिजाइन बनाने के लिए नहीं होता, उसका बहुत इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस होता है।
तो यहां पर जब ABC रियल है तो हमको ये बात पता है कि अगर कोएफिशिएंट सब रियल हैं तो इमेजिनरी रूट्स विल अकर इन कॉन्जुगेट पेयर। तो ये क्लियर हो गया कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट -2 नहीं हो सकता, क्योंकि अगर एक रूट -2 हुआ तो दूसरा रूट इन दोनों में से कोई होगा, मतलब एक रियल और एक इमेजिनरी। क्या ये पॉसिबल है अगर कोएफिशिएंट रियल है? ऑब्वियसली नहीं है। सो द ओनली पॉसिबिलिटी नाउ लेफ्ट इज कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो दोनों रूट्स हैं वो ये होंगे। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इन दोनों में दोनों ही रूट्स कॉमन हैं। अब दोनों रूट्स कॉमन है तो बोथ रूट्स कॉमन की कंडीशन क्या है? एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट ऊपर वाली इक्वेशन में डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट नीचे वाली इक्वेशन में, वो तो 1 है। तो a/1 इज इक्वल टू b/1 इज इक्वल टू c/1। ये तो आ गया फर्स्ट ऑप्शन, लेकिन हमारा आंसर तो सेकंड ऑप्शन है। ऐसा क्यों? देखो भैया, ऐसा है कि अगर ABC तीनों 0 हो गए, और अगर तीनों 0 हो गए तब तो ये बन जाएगी आइडेंटिटी, और आइडेंटिटी के कितने रूट्स होते हैं? इनफाइनाइट रूट्स होते हैं। तो उन इनफाइनाइट रूट्स में से एक रूट -2 भी होगा अपार्ट फ्रॉम दीज टू कॉम्प्लेक्स रूट्स। तो अगर इस इक्वेशन का एक रूट -2 भी हुआ, अगर ये आइडेंटिटी बन गई, तब इस एक्सप्रेशन में और इस एक्सप्रेशन में कितने कॉमन रूट्स होंगे? 3 कॉमन रूट्स होंगे, जबकि एग्जामिनर ने क्लियरली बोल रखा है 2 कॉमन रूट्स हैं। इसलिए A, B और C तीनों से की तीनों साइमल्टेनियसली 0 नहीं हो सकते। ऑप्शन 2 इसका आंसर आ गया। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं कि आपको ये टॉपिक भी अच्छे से समझ आया होगा। अगर समझ में आया हो तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अगले वीडियो तक के लिए सावधान रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।